दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में दो ऐसी फर्टिलाइज़र्स को शेयर करने जा रही हूँ जो कि बढ़ते हुए टेम्परेचर पर पौधों को देना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय सभी तरफ टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुँच गया है। और ऐसे में सबसे अधिक इसका असर जो है वो हमारे पौधों पर पड़ रहा है। पौधे हमारे स्ट्रेस में जा रहे हैं, पौधों की ग्रोथ रुक गई है, कलियां काली होकर नीचे गिर रही हैं और जो फूल आ भी रहे हैं वो साइज़ में काफ़ी छोटे हैं और टेम्परेचर बढ़े होने की वजह से तुरंत नीचे गिर रहे हैं। इसी के साथ में हमारे पौधे ख़राब भी हो रहे हैं। साथ ही साथ पौधों पर कीड़ों का भी दोस्तों काफ़ी अटैक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितना अधिक मौसम गर्म और ड्राई होगा उतना ही इंसेक्ट का अटैक बगीचे में तेज़ होगा। तो दोस्तों ऐसे में हमें अपने पौधों को इन फर्टिलाइज़र्स को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र्स हमारे पौधों के स्ट्रेस को कम करेंगी, साथ में हमारे पौधों को एनर्जी देंगी, जिससे कि गर्मी से हमारे पौधे ख़राब होने से बच जाएंगे। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि ये फर्टिलाइज़र्स कौन सी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है तो ऐसे में इन फर्टिलाइज़र्स का पौधों को देना काफ़ी ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ये फर्टिलाइज़र्स बढ़े हुए टेम्परेचर पर पौधों को देने से पौधे इनको आसानी से ले लेते हैं और गर्मी में ख़राब होने से बच जाते हैं। इसी के साथ साथ इनके इस्तेमाल से पौधों पर इंसेक्ट का भी काफ़ी कम अटैक हो पाता है, जिसकी वजह से भी पौधे ख़राब होने से बच जाते हैं। साथ ही साथ ये फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो हमारे पौधों की सेल्स को मजबूत करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से गर्मी में हमारा पौधा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों इस क्रम में पहली फर्टिलाइज़र हम पोटेशियम फर्टिलाइज़र को लेते हैं। और पोटेशियम फर्टिलाइज़र गर्मी में सभी प्रकार के पेड़ पौधों को देना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, साथ में जो पौधे की सेल्स होती हैं वो काफ़ी मजबूत बनती हैं। इसी के साथ में पोटेशियम फर्टिलाइज़र से कीड़े पौधों पर नहीं लगते हैं और पौधे हमारे सुरक्षित गर्मी में बचे रहते हैं। दोस्तों गर्मियों के मौसम में अक्सर मिट्टी में पोषक तत्वों की काफ़ी कमी हो जाती है और पोटेशियम फर्टिलाइज़र मिट्टी के पीएच को बढ़ाती है, जिसकी वजह से पौधे आसानी से मिट्टी से पोषक तत्वों को लेते रहते हैं और पौधे हमारे गर्मी में भी सुरक्षित बने रहते हैं। साथ ही साथ ये पौधे को पानी एब्जॉर्ब करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पोटेशियम फर्टिलाइज़र पौधों की जड़ों को मजबूत करती है और पौधों को स्वस्थ रखती है, साथ ही साथ पौधों में रेजिस्टेंस पावर को भी बढ़ाती है। इसी के साथ में दोस्तों पोटेशियम फर्टिलाइज़र का जब पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो अगर फूल वाला पौधा है तो उसमें फूलों की संख्या बढ़ जाती है और जो फूल निकलते हैं वो काफ़ी बड़े साइज में होते हैं और उनमें काफ़ी शाइनिंग होती है। और अगर फल वाले पौधों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो फलों की साइज बढ़ जाती है और फलों में काफ़ी मिठास आ जाती है। तो दोस्तों आप पोटेशियम फर्टिलाइज़र का दो तरीके से अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप ऑर्गेनिक रूप में कर सकते हैं, चाहे तो आप केमिकल रूप में कर सकते हैं। तो केमिकल रूप में करने पर 0050 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में करना चाहते हैं तो आप प्याज के छिलके और केले के छिलकों की बनी हुई फर्टिलाइज़र का हर 8 से 10 दिन के अंतर पर गर्मी में अपने पौधों पर इस्तेमाल करें तो आपके पौधे काफ़ी स्वस्थ रहेंगे, काफ़ी मजबूत रहेंगे और गर्मी में ख़राब होने से बच जाएंगे। दोस्तों दूसरी फर्टिलाइज़र हमारी कैल्शियम है, जो कि कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है और ये हमारे पौधों को मजबूत बनाती है, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होता है तो पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को मिट्टी सख्त होने की वजह से नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा, जो कि पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं, तो इनको खोलने और बंद करने में कैल्शियम ही काम करता है। और जब इसकी कमी हो जाती है तो स्टोमेटा पूरी तरीके से खुल और बंद नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से पौधे खराब हो जाते हैं। कैल्शियम का काम होता है पौधे के तनों को, शाखाओं को और डंठल जैसे कि फल, फूल या पत्तियों वाले हैं इनके मजबूत करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में अक्सर जो फूल आते हैं वो झड़ जाते हैं
या फिर पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं, तो दोस्तों इनके डंठल काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, जिसकी वजह से ये गर्मी को झेल नहीं पाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों कैल्शियम का अगला काम होता है मिट्टी के pH लेवल को बनाए रखना, जिसकी वजह से पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को लेते रहते हैं और गर्मी में मरने से बच जाते हैं। साथ ही साथ पौधों में पाए जाने वाले एंजाइम्स को भी ये कैल्शियम एक्टिव रखता है, जिसकी वजह से पौधे स्वस्थ रहते हैं और पौधों में रेजिस्टेंस पावर को भी बढ़ाता है। इसी के साथ में पौधों में पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों कैल्शियम के रूप में कई फर्टिलाइजर्स आती हैं जिनको कि आप अपने पौधों पर रेगुलर बेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे तो आप मार्केट से मिलने वाला कैल्शियम नाइट्रेट लेकर अपने पौधों को दे सकते हैं, या फिर अगर आप ऑर्गेनिक रूप में देना चाहते हैं तो अंडों के छिलकों का पाउडर बनाकर दे सकते हैं, या जो बच्चों की लिखने वाली चॉक होती है उसको आप पाउडर के रूप में पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी 2 ऐसी फर्टिलाइजर्स जिनका कि दोस्तों जब टेम्परेचर काफ़ी हाई होने लगता है उस समय इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अगर पौधों पर किया जाता है तो पौधे स्ट्रेस में जाने से बच जाते हैं और ख़राब होने से बच जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।